तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, इनको मैं उस परम धाम में ले जाना चाहता हूं कि यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, उस परम धाम को प्रदान करना चाहता हूं। पर वह परम धाम तो तब मिलेगा जब ये ब्रजवासी मेरे आश्रय में आएंगे। अब यदि सीधे सीधे कन्हैया कहें कि अरे ब्रजवासी तुम लोग मेरी पूजा करो, यदि ऐसा कहें तो कोई ब्रजवासी करेगा? अरे दारी के कन्हैया, हम तेरी पूजा करें? तू कोई भगवान है? नहावे नहीं, धोवे नहीं, चोरी कर तो डोले, हम तेरी पूजा करें? लेकिन वही कृष्ण जब गिरिराज जी में प्रवेश कर जाते हैं तो गोवर्धन के रूप में उनकी पूजा हो रही है। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के रूप में किसकी पूजा कर रहे हैं? हमारे ब्रज में 3 पर्वत बड़े विशेष हैं। एक गिरिराज जी, एक जहां हमारी श्री जी विराजमान है उसका नाम है ब्रह्मांचल पर्वत, और एक नंदगांव में जिसपे नंद महल विराजमान है। नंदगांव गए होंगे आप लोग, ऊपर चलते हैं तो नंदगांव में जो पर्वत है उसका नाम है नंदी पर्वत, वो शिव जी का स्वरूप है। जो बरसाने का पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और जो गोवर्धन है वो तो साक्षात बांके बिहारी हमारे श्री कृष्ण कन्हैया है, कृष्ण ही है। तो देखो, ये पूर्व दिशा में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वरनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, और सबके बीचों बैठे हमारे गोवर्धन नाथ। चारों के बीच में बैठे हैं, और बीच में कौन बैठता है? सभा के बीच में मुखिया बैठता है। तो ऐसा समझ लीजिए हमारे गिरिराज जी जो है वो सबके मुखिया हैं। गिरिराज के रूप में सबने किसकी पूजा करी? कृष्ण की ही पूजा करी। तो अब श्री कृष्ण चाहते हैं कि यह सब मेरे शरण में आ जाएं, क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, अनन्यता के साथ मेरे आश्रय में आ जाएं। अभी चिरंजीव रामांश वो सुना रहे थे ना कि एक भक्त थे और वो भागवत का पाठ करते थे, तो हमें अनन्यता का भाव एक याद आ गया। दक्षिण भारत में एक ऐसे ब्राह्मण थे जो गीता जी का पाठ करते थे, और गीता जी का जो एक श्लोक है, सेठ जी आप तो खूब पाठ करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। जो अनन्यता के साथ मेरी उपासना करता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अकिंचन वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे, ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, और बालकों से जो कुछ गुरु दक्षिणा मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करते थे। लेकिन एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन हो गए घर में कुछ नहीं आया, कोई कुछ देने नहीं आया। प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं आज कोई आएगा, आज आएगा, पर 3 दिन भूखे निकल गए। अब तो ब्राह्मणी का भरोसा डगमगाने लगा। थोड़ा सा ब्राह्मण को भी लगा कि अरे श्री कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम, इसकी बजाय होना चाहिए योगक्षेमम ददाम्यहम। बहन करते नहीं है बल्कि देते हैं। तो उन्होंने तापड़िया जी स्याही लेकर के उन विद्वान आचार्य ने उस लाइन पर स्याही लगा दी और उसको बदल कर दिया योगक्षेमम ददाम्यहम, लिखा तो था वहाम्यहम। अब उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया। वो अपने विद्यालय में थे, और विद्यालय जो पाठशाला जहां चलती थी वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। 10-12 वर्ष का एक बच्चा बड़ी भारी सी पोटली लेकर के आया, और वो पोटली गुरु माँ के सामने रख दी। गुरु माँ ने कहा क्या है? बोले कुछ राशन की सामग्री है, गुरु जी ने मुझे आज्ञा की है, मैं देने आया हूं। देखा तो उसमें बहुत सारा भोजन सामग्री, राशन सामग्री, सूखा सामान सब था। बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ध्यान दिया कि अरे ये बच्चे का मुख जो है ये स्याही में कैसे, कालिक पोत दी हो, जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो, क्या है? और तुम्हारे शरीर पर पिटाई के निशान, तुम्हारी ये दशा किसने करी? वो बालक बोला कि किसी ने नहीं, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, तो गुरुजी ने पिटाई कर दी और गुरुजी ने मुंह पे कालिक लगा दी, स्याही लगा दी। ऐसा कैसे हो गया? गुरुजी इतने कठोर हो गए कि तुम जैसे बालक को इतना मारा और तुम्हारे मुंह पे स्याही लगा दी, ये तो बहुत गलत बात है, आने दो तुम्हारे गुरुजी को।
अब बोले तुम जैसा समझाओ, गुरुजी को समझाना। मैं तो चला, सामग्री देके वो बालक चला गया। अब गुरुजी जब लौट कर आए तो गुरुजी जैसे ही लौट के आए तो उन्होंने देखा कि भोजन तैयार है, तमाम भोजन की व्यवस्था है। ये सब कहां से हुआ? तो उल्हाना देते हुए बोली कि वही दे के गया है जिसकी मार मार के तुमने हालत बिगाड़ दी। क्या तुम्हें किसी बालक को इतना पीटना चाहिए? क्या तुम्हें दया नहीं है? अरे देवी, पर मैंने तो किसी को नहीं पीटा, मैंने तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बोले तुम कह रहे हो नहीं पीटा, तुमने उसका मुंह काला कर दिया। मैंने उसका मुंह धुलाया, गुरु माँ ने मुंह धुलाया, और मुंह धुलाया तो वो स्याही छूट करके पात्र में आ गई थी, उनके हाथों में लग गई थी। बोले देखो मैंने अपने हाथों से उसकी काले धोई थी, स्याही धोई थी, मेरे हाथों में लगी है, दिखाओ। और जैसे हथेली ऐसे करके दिखाई तो क्या दिखा हथेलियों में? वही गीता का श्लोक लिखा हुआ है हथेलियों में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां युक्ता योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का बहन करता हूँ। गुरुजी आज गदगद हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वाह मेरे कन्हैया, 3 दिन भोजन क्या नहीं मिला, मेरा भरोसा डगमगा गया। पर आज मैं मान गया कि वास्तव में एक एक अक्षर सत्य लिखा है, और तुम ही योग अक्षर का बहन करने वाले हो, सब कुछ देने वाले तुम ही हो। योगक्षेम वहाम्यहम् का मतलब है जो मिला है उसकी रक्षा करना, और जो नहीं मिला है वो देना। जो चाहिए वो देना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, उसको कहेंगे योगक्षेमं वहाम्यहम्। कथा आपने सुनी है। अब आज थोड़ा विलंब भी हो गया है, प्रसंग थोड़ा आगे, क्योंकि आज हमारे तापड़िया जी की इच्छा है कि ठाकुर जी जब मथुरा जाते हैं तो वो लीला थोड़ा बढ़िया से सुना है। और आज तो बड़ा गंभीर महाराज का भी प्रकरण बीच में है। तो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी, इंद्र कुपित हुए, बड़ी घनघोर वर्षा हुई। ये सब कथा थोड़ा संक्षिप्त में सुन लेते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को धारण किया, और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठा करके गिरिराज धारण कर लिया, और गिरिराज धारण बन करके खड़े हो गए। गोवर्धन नाथ गोवर्धन धारणी बन गए हैं, और गोवर्धन धारी बन करके 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किए रहे। इंद्र के मेघ बरस के थक गए, सब वापस चले गए, महाराज स्टॉक खत्म। इंद्र समझ गया कि कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता, ये काम इंसान का नहीं, मनुष्य का नहीं है। चरणों में गिर के क्षमा मांगे और कहा प्रभो पिता गुरुस्तुम जगदात्मदीशो दुरत्तया काल उपात चक्र उपात दंडा। हे भगवान, आप दुस्तर काल हैं, स्वेच्छा से आप शरीर धारण करते हैं, हम जैसों को दंड देते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करी तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ अब आगे ध्यान रखना। इंद्र ने 10 श्लोकों में क्षमा मांगी, श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया। इंद्र अपने स्थान पर चला गया। ठाकुर जी ने अपने सब ब्रजवासियों को आश्वस्त किया कि अब आप चिंता मत करो। उस दिन वन में अग्नि लगी और भगवान ने दावाग्नि का पान किया। बड़ी मधुर लीला है। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता के सेवक वरुण लोग पकड़ ले गए, वो कथा है।